हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज का पहला लेक्चर। एकदम इजी एक्सरसाइज है और इसमें से एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, फिक्स है, वो अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर। और एकदम इजी है एक्सरसाइज, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना है कि भाई पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम नहीं है इसलिए, ठीक है। डायग्राम हमको बनाना है। क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारा डायग्राम हो गया। अभी देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान दो एकदम। पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, ए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस इज अ मिड पॉइंट है। एस कोई एक पॉइंट है, वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी एस एक पॉइंट है हमारा, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, इसका नाम हम लोग एस दे देंगे। ये बोला एस एक मिड पॉइंट है, ओके। और क्या बोला है, नाम क्या इसका, ट्रायंगल का पी है और क्यू है और आर है। देखते हुए आगे पीछे कुछ रहेगा तो करना है। अब आगे क्या है, देखो हमारे पास एस इज मिड पॉइंट है, क्यू आर यानी एस क्या बोला है कि एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, मतलब ये राइट ही है। क्यू आर पर हमारा क्या है, कौन सा दिया हुआ है, क्यू आर पर जो है हमारा एस है और ये मिड पॉइंट है। क्लियर है इतना। अब देखो ये वर्ड हो गया, पी क्यू की वैल्यू दिया है, पी आर दिया है और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 11 है। पी आर कितना दिया हुआ है, 17 है। और पी एस जो हमारा ये कितना है, 13 है। हमको निकालना क्या, क्यू आर हमको फाइंड करना है। फाइंड जो करना है हमको, ये निकालना है हमको, क्यू आर निकालना है इस तरह, ठीक है। सबसे पहले हमको ये सॉल्व करना एकदम आसान है। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, देखो मिड पॉइंट है इन, ये जो दिया है यहाँ पर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट एस, पॉइंट जो हमारा क्या है, पॉइंट एस है, इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू आर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मीडियन हो गया, यानी पी एस क्या है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी एस इज क्या है, मीडियन है, मीडियन है। देयरफॉर क्या लगा सकते हम लोग, बाय अपोलोनियस, क्या लगाओगे, बाय अपोलोनियस थियरम। बाय अपोलोनियस, जब भी मिड पॉइंट है, मीडियन है, हम लोग क्या लगा सकते हैं, अपोलोनियस थियरम। एकदम इजी थियरम है, देखो कैसे लगाओगे वो ध्यान दे दो। सबसे पहले जो मिड पॉइंट है इसको आप छोड़ दो, यहां से लो, जहां पर ये मिड पॉइंट का जो वर्टेक्स रहेगा वहां से स्टार्ट करना। पी क्यों लिखोगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर, देखो ये लिखे हमने। फिर अब इधर आने का, पी आर स्क्वायर प्लस में डालना, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इतना समझा कैसे, जहां पर मीडियन का वर्टेक्स रहेगा वहां से स्टार्ट करना। क्या लिखोगे, पी क्यू स्क्वायर, यहां पर क्या लिखोगे, पी आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्ट ये मीडियन का स्क्वायर लिखना है, कितना आएगा, पी एस स्क्वायर। बट अब ध्यान देना है, जब भी मीडियन लिखेंगे तो उसके बाजू में क्या लिखना है, 2 लिखना है। क्या लिखना है, 2 लिखना है, ओके। उसके बाद हमको क्या लिखना है, ये जो कोई भी एक साइड, देखो ये क्यू एस, एम एस क्या है, मिड पॉइंट है, और यानी कि ये मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू एस, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ये मीडियन दिया रहेगा तो भी ये लिख सकते हैं हम लोग, जो है इसका मिड पॉइंट है और मीडियन है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल टू किसके, एस आर के, और आधा किसका रहेगा, जरूरत है तो क्यू आर का आधा है, ओके। ये हमको मान, अब इसमें से कोई भी एक साइड, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे
2 इसके साथ भी लगाना, क्यू एस का स्क्वायर। क्यू एस लिखेंगे तो भी राइट है, एस आर लिखोगे, एस आर लिखेंगे तो भी राइट है, कोई भी एक लिख सकते हो। समझ में आया क्या? ये है, इतना क्लियर है सबको? अब देखो, अब सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ वो देखो, एक एक जो वैल्यू दिया है बस रख देना है। ये फार्मूला लिखने का वे बताया आपको। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? देखो पी क्यू हमारा 11 है, ये हम लोग लिखेंगे 11 का स्क्वायर, प्लस पी आर कितना हमारा 17 है, 2 इंटू पी एस की वैल्यू दिया 13 है, प्लस 2 क्यू एस की वैल्यू हमको निकालना है, 2 क्यू एस है क्या हमारे पास? नहीं, क्यू आर निकालना है। पूरा क्यू आर निकालना मतलब ये निकालेंगे हम और इसका डबल करेंगे, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखोगे? 2 क्यू एस लिखेंगे। इतना समझ में आया? अब एकदम इजी आपको शॉर्ट ट्रिक बताया हूं सबके निकालने के लिए स्क्वायर, और उसे लर्न करना चाहिए हमको जो है। कितना आएगा देखो, 11 का स्क्वायर 121, 17 का क्या होगा? 289, 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 का क्या आएगा? 169 प्लस 2 इंटू क्या आएगा? क्यू एस स्क्वायर। ओके, क्या दिया हुआ है देखो, ये दोनों को अब हमको क्या करना है? प्लस करना है, एकदम इजी। दोनों को हमको प्लस करना, 121 हो गया और क्या आएगा? 289 हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे हम लोग, 9 10 की 0 कैरी 1 हो गया, 8 9 10 11 कैरी 1 हो गया, यानी 410 आ गया। ये 410 हम लोग लिखेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आने वाला? देखो ये हो गया हमारा जो है, एकदम इजी है, सॉल्व कर सकते हो। 169 है, इंटू 2 करना है, 9 2 जा क्या होगा? 18 कैरी 1 हो गया हमारा जो है, 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13 कैरी 1 हो गया, 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा? 338। समझ में आया क्या? कितना आ गया? ये हमारा जो है 338 हो गया। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? 338 लिख दिए, प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। ये प्लस में इधर लाके माइनस करना, 410 हो गया इज इक्वल, अभी कितना आएगा देखो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 338 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब इसमें तो माइनस कर दो, कितना आएगा देखो, 410 माइनस क्या है? 338 है, 10 है, इसको दिया कैरी 10 होगा, 10 में से 8 चले गए, कितना आएगा हमारा? 2। 0 में से 3 जाएगा क्या? नहीं जाने वाला, एक कैरी ले लोगे बनेगा 10, ये बन जाएगा 3, 10 में से 3 चले गया, कितना आएगा हमारा? ये 7, ये हो गया हमारा 72। तो ये हम लोग क्या लिखोगे यहाँ पर? 72 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। समझ में आया? ओके, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? अभी देखो ये हो गया, हमको 2 से लाके इसको डिवाइड कर दो, 72 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? मतलब इसका 72 का हाफ मतलब 36, ये हो गया हमारा 36 क्यू एस स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट जब करेंगे हम लोग तो कितना आने वाला हमारा जो है? डायरेक्ट ये हमारा क्यू एस स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आने वाला? देखो एकदम इजी है, डायरेक्ट जो है हमारा स्क्वायर रूट हम लोग किए, कितना आएगा? क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट आएगा तो हमारा क्या आएगा? इज इक्वल टू हम लिखेंगे रूट में 36, क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 हो जाएगा। क्यू एस हमारा ये निकला, बट हमको पूछा क्या है? क्यू आर पूछा, यहाँ पूरा पूछ, 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर, देयरफॉर क्या लिखोगे? क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू क्यू एस, मतलब डबल करना, कितना कितना हो जाएगा? डबल, मतलब यही है पर क्या इसका डबल ये हुआ, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, या ऐसा लिखो, कितना हो जाएगा? क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये 12। ये हमारा आंसर है, क्यू आर की वैल्यू ये हमारी आ गई। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है, हम लोग ये सॉल्व कर लिए हैं, एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ओके,
एकदम इजी क्वेश्चन है। जब भी क्या लगाओगे, मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम। ऐसे बहुत 2-3 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम यही है, आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, फिर मैच करो कि देखो आप लोग राइट किए क्या। ओके, अभी देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देख लो, कौन कौन सी वैल्यू है। देखो क्या दिया है हमारे पास, एक ट्रायंगल है। क्या बोला है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया। अब आगे बोल रहा है क्या, देखो एबीसी ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल टू 10 है, ए सी 7 है, बी सी की वैल्यू 9 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन की लेंथ निकालना है, मीडियन की लेंथ निकालना है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी, अभी बताया आपको, जो सी से ड्रॉ हो रही है, सी मतलब ऊपर है ए, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बी आएगा। ये हमको क्लियर हो गया। और सी से जो हमको मीडियन एक ड्रॉ करना है, मीडियन हमको क्या करना है, एक सी से ड्रॉ करना है। ये हमारा जो है मीडियन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट, मीडियन नाम दिया है कि हमको सी से सिर्फ ड्रॉ करने को बोला, ये हो गया एम, हम लोग दे दी, नाम नहीं बोला। हमको निकालना क्या है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड सबसे पहले मीडियन बोला है, आपको बताया था। फाइंड हमको क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करना, ए बी सॉरी ए बी क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन निकालना है। तो मीडियन हमारा क्या है, सीएम है, सीएम को हमको क्या करना है, निकालना है। सोल्यूशन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम इजी है, एकदम इजी है। जब भी मीडियन आया, मिड पॉइंट आया, क्या लगाओगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। ओके, अभी देखो तो ये क्या है कि हमको मालूम है कि भाई सी एम इज क्या है, मीडियन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अब अपोलोनियस थ्योरम में हम लोग क्या लिखेंगे, आपको बताया मैं। सबसे पहले कहा, जहां पर ये मीडियन का वर्टेक्स रहेगा वहां से स्टार्ट करना। क्या लिखोगे, सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस, अब क्या बताया था, यस सी बी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या बदला कि डायरेक्ट क्या लिखना, मीडियन लिख देना, सी एम स्क्वायर, और इंटू 2 भी लगाना है। जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो लिखोगे सब दोनों के साथ 2 लगाना, प्लस लिखोगे 2 इंटू क्या आएगा, ए एम लिखो या एम बी लिखो, ए एम लिख देते हैं हम लोग। अब इसमें से जो जो चीज दिया वो लिखना है। सबसे पहले क्या दिया है, देखो AC की वैल्यू कितनी है, देखो AB है, ये AB हमारा पूरा 10, यहां से यहां तक AB की वैल्यू 10 दिया है, AB 10 है। और BC की वैल्यू कितनी है, हमको जो है BC ये हमारा 9 है, BC हमारी 9 है, और AC हमारा क्या है, 7 है। हमको ये निकालना। अब एकदम इजी, जब भी ये CM मीडियन है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मीडियन है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, AM जो है इक्वल टू क्या होगा, MB होगा, और आधा किसका हो जाएगा, AB का, ठीक है। आधा करना मतलब 10 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा, ये 5, ये हमको मालूम पड़ गया 5 है, ये हमको मालूम है 5 है। ओके, सब हमको मिल गया, ये निकालना है हमको। डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हम लोग। ओके, अभी देखो अब हमारे पास ये हो गया। कुछ प्रॉब्लम है किसी को, जब भी हमको मीडियन दिया, मिड पॉइंट दिया, तो हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते, ठीक है। ये हम लोग जो है इसको इस तरह सॉल्व कर सकते। तो ये हो गया। हमको अगर लिखना है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जरूरत तो नहीं है, लिख देते हैं MB इज इक्वल टू 1/2, AB की वैल्यू 10 है, 10 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इस तरह हम पहले ही निकाल के रख सकते हैं। अभी देखो जो जो वैल्यू दिया रखना है। CA की वैल्यू कितनी है, CA 7 है, CB कितना हमारा 9 है, 2, CM की BCM, CM हमको मालूम करना है, हमारे पास CM नहीं है।
CMG हमारे पास नहीं है। 2 इंटू क्या लिखोगे, AM। AM हमारा कितना है, 5 है। क्लियर है इतना। अभी देखो 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49। 7 का स्क्वायर किए कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। अब देखो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 81। अब ये 2 इंटू कितना आएगा, CM स्क्वायर प्लस, अब इसका देखो 2 इंटू क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25। अभी ये दोनों को प्लस कर दो, 49 प्लस 81, 9 और 1 10, कैरी 1 हो जाएगा। और ये कितना हमारे पास, 4 और 1 5 और ये 8, कितना हो जाएगा 13, 130 हो गया। 130 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 2CM स्क्वायर। 50, 25 टू जा कितना होगा, 50। क्या लिखोगे यहाँ पर, 50। एकदम इजी है बेटा। प्लस है, इधर लाओ बड़े प्यार से, 52CM स्क्वायर। ओके, माइनस कर दो, कितना आने वाला है, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 80। माइनस करोगे 80 आएगा, 2CM स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2CM स्क्वायर। अब देखो 2 लाके डिवाइड कर दो, 80 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 80 का हाफ मतलब 40। तो कट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 40, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 40। कितना है ये हमारा, 40 हो गया। इज इक्वल टू CM स्क्वायर। अभी स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अभी देखो ये हो गया हमारा, रूट में आया 40 इज इक्वल टू CM स्क्वायर। 40 का स्क्वायर रूट निकालना है हमको, 40 का फैक्टर बनाना है। 40 का फैक्टर कैसे बनाओगे, देखो ये हो गया हमारा 40 लिखोगे, इतना भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट किए तो ये क्या होगा हमारा, खत्म होगा। इतना भी लिख सकते हो, बट यार निकाल लो। हम क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 0, 2 1 जा और 0 जा। अभी 2 5 जा होगा, ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, मतलब एक 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 रूट में 10, 5 2 जा 10, क्योंकि इसमें तो कुछ बाहर आ नहीं रहा है, तो बस इतना लिख सकते हैं। CM हमारा है, मतलब ये हमारा क्या है, मीडियन है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 2 रूट 10। क्लियर है इतना। कुछ प्रॉब्लम है किसी को बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। समझ में आया कैसा करना है, बस इतना ही सॉल्व करना है हमको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह जो है हमको जो पूरे के पूरे जो हमारे 3 मार्क्स मिल जाएंगे हमको। समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, कितना आंसर हमारा आ गया ये। ओके, मीडियन की लेंथ निकाल लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, एकदम इजी। अगला वाला भी हमारा है, वो देखो यहाँ पर दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए है। एकदम आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम में जब भी आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा, आपको 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करोगे, एकदम इजी है। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, उसमें देखो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है, देखो सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, ये ट्रायंगल में PS इज द मीडियन ऑफ द PQR। PS जो है मीडियन है, मतलब क्या हो गया हमको कि ये मालूम पड़ गया कि ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है हमारी, ये इक्वल किसके हो जाएगी, इसके हो जाएगी। एकदम क्लियर हो गया, ये इक्वल है इसके, मीडियन दिया है। तो ये हमारा जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कैसे लिखोगे, देखो फिगर में क्या बोला, सेग PS इज क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, ये हो गया, मीडियन हो गया। मतलब हम लोग लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, आपको अभी बताया था, QS इज इक्वल टू किसके, SR है, और आधा किसका हो जाएगा, SQR का। QR का ये आधे के बराबर होगा।
यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये, ऐसा एक चीज हो सकता है। दूसरा क्या बोला है कि भाई पीटी जो है सेग पीटी ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल क्या पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, चलो इसकी क्या डायरेक्ट क्या दिया है, दूसरा हमारे पास पीटी जो है, पीटी परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, पीटी जो है परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल पीटीएस में, इन ट्रायंगल पीटीएस बाय पाइथागोरस थियरम, क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थियरम। बाय पाइथागोरस थियरम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या देखो, ये पीटीएस में बोला पी एस स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, 90 के सामने जो रहेगा उसको लिखते हैं हम लोग, 90 के सामने जो रहेगा वो लिखना, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी टी स्क्वायर। ओके, मजा आ रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है, पी टी स्क्वायर और आगे क्या आएगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ऐसा लिख सकते। मतलब ये हमको मालूम है पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस स्क्वायर। ये हमको इतनी सारी चीजें मालूम पड़ गई, कौन कौन सी चीज मालूम पड़ गई वो ध्यान में रख लो, ठीक है, कौन कौन सी चीज मालूम पड़ रही है वो ध्यान में रखो। एक ये चीज मालूम पड़ी हमको जो है, एक दूसरी चीज हमको बाय पाइथागोरस से ये मालूम पड़ा हमको, और तीसरी चीज हमको क्या मालूम पड़ रही है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको मालूम पड़ गई है बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, अब हमको ये देखो प्रूफ करना, पी आर स्क्वायर आना चाहिए। तो पी आर स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में आएगा, ये ट्रायंगल में आएगा। पी आर स्क्वायर किस में आएगा, अब देखो इसकी जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, अभी ध्यान दो जरा, सब लोग ध्यान देना है, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं वो देखो, पी टी आर, कौन सा ट्रायंगल है मेरा जो है, पी टी आर, यहां से जो पी और ये टी है हमारा, और ये हमारा जो है पी टी आर, ये एक ट्रायंगल हमने लिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी टी आर ट्रायंगल हम लोग लिए, पी टी आर जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास हम लोग क्या सॉल्यूशन करें, प्रूफ क्या है हमारे पास, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास इन ट्रायंगल पी टी आर बाय पाइथागोरस थियरम, शॉर्ट में भी लिख सकते, फुल भी लिख सकते, बाय पाइथागोरस थियरम। पीटी के ये 90, देखो ये 90 है, तो इसके 90 के सामने जो है ये क्या रहेगा, हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर, क्या लिखोगे, पी आर स्क्वायर, तो हमको ये प्रूफ करना, वो लाना है उसी हिसाब से, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो गया पी टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, टी आर स्क्वायर, क्या लिखोगे, टी आर स्क्वायर। ओके, कहां से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ज्यादा टेंशन लेना नहीं, जहां 90 वहां पाइथागोरस। अब हम क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर अपनी जगह पर ही है, पीटी की जगह पर हमको पीटी की जगह पर पीटी लिख दिए, टी आर, ये जो टी आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी एस प्लस एस आर, क्या लिख सकते हैं, टी एस प्लस एस आर। देखो ये पीटी पूरा है, तो टी एस ये और ये दोनों को क्या किए हमने, प्लस किए, पीटी प्लस टी आर को हम लोग प्लस किए, तो ये हमारा आ गया क्या, देखो ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस, दोनों को प्लस करना है, प्लस बोले तो जब भी प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है, प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ पर देखो ये सबसे पहले लिखोगे टी एस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू
TS इंटू की जगह पर ऐसा लिख सकते हो SR प्लस क्या आएगा SR का होल स्क्वायर। समझा क्या कि हमने फार्मूला A प्लस बी, ये हमारा A ये हमारा B, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। क्लियर है इतना? ये हमारा इंटू कर लिया हमने। अभी देखो इतना क्लियर है, समझ में आया है? वो देख लो, हमको लाना PS। देखो यहाँ पर PT और TS, PT है और TS, इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा बेटा, इसको मैं अगर कंबाइन करूंगा तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? PS लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? PS, क्योंकि हमको PS पाइजे, हमको PS जरूर मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? PR स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या लिखोगे? PS स्क्वायर। क्या लिखोगे? ये देखो यहां से मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? PS स्क्वायर। ये हो गया हमारा इतना। क्लियर है? समझ में आया है? ओके। अभी देखो ये प्लस ऐसे ही लिख दिया मैं, ये हमारा हो गया। कहां से मिल रहा है? फ्रॉम फर्स्ट से। इसको नंबर कर सकते थे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? या तो इसको फर्स्ट करो, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है? फ्रॉम फर्स्ट से मिल गया हमको। अब देखो 2 है, ऐसा ही है, इनटू TS की हमको चाहिए क्या? देखो क्यों, ये तो चाहिए, ये दो चीज तो हमको मिल गई। हमको QR चाहिए क्या? इसमें से QR हमको नहीं है, ST है, ST हमको चाहिए। तो इसको छेड़ना नहीं है बेचारे को, इसको हमको, ये हमारा दोस्त है, इसको छेड़ना नहीं, SR को खत्म करना है। SR को हमको, SR चाहिए क्या हमको? SR हमको चाहिए नहीं चाहिए। तो SR की जगह पर देखो, ये SR की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/QR। SR की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/ क्या लिख सकते हो? ये तो हमको चाहिए TS, क्या चाहिए हमको? TS हमको चाहिए, मतलब TS को ST भी लिख सकते हो, ST हमको चाहिए। ये हो गया हमारा ST चाहिए, TS ST एक ही है, इनटू SR की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/QR। क्या लिख सकते हो? 1/, देखो इसमें येलो से लिख देता, 1/2 QR प्लस इसकी जगह पे SR की जगह पे फिर हमको देखो यहाँ पर है, SR की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 QR। समझा क्या? तो ये कहां से मिल रहा है हमको? यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। टेंशन लेने का नहीं, एकदम इजी है, ठीक है? अब देखो ध्यान देना जरा, एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया देखो, अभी ये देखो, ये टू कैंसल, टू कैंसल हो गया, ठीक है? अभी देखो यहां ध्यान देना है, SR दिया है, SR बोले तो SR की जगह पर 1/2, मतलब दोनों का होल स्क्वायर। ये सब ध्यान रखना है हमको। अभी देखो हो गया इतना, ये हो गया। अब हम लोग देखो डायरेक्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या करोगे? PR स्क्वायर इज इक्वल टू, PS हमको चाहिए था, वो हम लिख देंगे बड़े प्यार से, प्लस अभी क्या चाहिए हमको? देखो QR चाहिए, तो ये हम लोग QR पहले 2 कट गया, QR लिख दूंगा मैं, तो ये मैं QR आगे पीछे लिख सकते हो। QR का स्क्वायर नहीं चाहिए। देखो हमारे पास एक चीज मिस्टेक हुआ, क्या हुआ कि भाई ST की ये जो हमारे पास है SR की जगह पर 1/2 QR है, तो इसका जो स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यहां पर है। अभी देखो इसको क्या लिखोगे? QR लिख दिया मैं, QR को पहले इसको खत्म करो, हो गया। इनटू क्या करोगे? इनटू क्या हमारे पास? ST हो गया, जो दिया था QR लिखा है, ST वही है, वही चीज लिख रहा हूं। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास, ये मैं लिख दिया, ये भी लिख दिया, 2 कैंसल है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? प्लस QR अपॉन, इसको अपॉन में कर सकते हो 2 होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ओके, समझ में आएगा? एकदम मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। समझ में आया कैसे करना है? एक दूसरा वाला है क्वेश्चन, वो इसके जैसा ही है, सेम टू सेम है, वो आप लोग करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताता हूँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।